नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों आज करने वाले हैं साथियों ऑब्जेक्टिव प्रश्न। किसका? तो साइंस का। साथियों किसका? साइंस का करने वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न। साथियों साइंस का करने वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहले आप लोग जल्दी से दोस्तों साथियों में कर दीजिए शेयर। और करने वाले आज का VVI बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार बोर्ड के लिए परीक्षा में यहाँ से अधिकतर प्रश्न आएगा साथियों ऑब्जेक्टिव में। चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में और आप भी जुड़ जाइए अपने। पहला प्रश्न कहा गया साथियों कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय तत्व है। अगला प्रश्न कहा गया साथियों कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होता है। तो हाइड्रोजन और परमाणु संख्या क्या? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या तो हो जाएगा H। जल का कहा गया, जल का था H2O। तो हाइड्रोजन कितना है साथियों? तो 2 है और ऑक्सीजन कितना है? तो 1 है। तो 2:1 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो 8 है साथियों। कितना है? 8। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है साथियों? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? तो एक उपधातु है। अगला प्रश्न कहा गया साथियों कि O+ का अक्रिय मूल क्या सा है। O+H का अक्रिय मूल कौन है? तो एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। अगला प्रश्न कहा गया प्राकृतिक में ऑक्सीजन की संतुलन कैसे बना रहता है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला प्रश्न कहा गया है कि पौधों में श्वसन क्रिया में के अंतर्गत ATP की टूटने की ऊर्जा मुक्त होता है। ATP टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है? तो 30.5 कैलोरी। कितना होता है? 30.5 कैलोरी होता है साथियों। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न कहा गया साथियों कि मानव हृदय में के औसत प्रकुंचन दाब होता है कितना? लगभग कितना होता है? तो 180 mmHg होता है। 180 mmHg। अगला प्रश्न कहा गया पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। तो पत्तों से होता है। किसके द्वारा होता है? तो पत्तों द्वारा। पत्ता के किस भाग से? तो रंध्र द्वारा। अगला प्रश्न है कृत्रिम वृक्ष किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन कर पृथक करता है। कृत्रिम जो वृक्ष है वह किसको बाहर निकलता है? तो नाइट्रोजन गैस को, नाइट्रोजनी पदार्थ को। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा। हाइड्रा किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है साथियों कि किस माध्यम में अपवर्तनांक म्यू बराबर का मान कितना होता है? म्यू बराबर sin I बटा sin R होता है साथियों। कितना? sin I बटा sin R होता है। sin I बटा sin R। इसको हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम इसी को कहते हैं साथियों। इसको क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। अगला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में यानी हजामत बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है साथियों। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी का सबसे अधिक होता है। ऐसे रहता है हमारा प्रिज्म। यहाँ से एक श्वेत रंग जाता है, श्वेत प्रकाश जाता है साथियों। ये कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे नीचे जो कौन सा रंग होता है? तो बैगनी रहता है। और कम झुकाव किसका होता है? तो लाल का। और अधिकतर झुकाव किसका होता है? तो बैगनी का। अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज का तार किस पर प्रभाव करता है? किस पर काम करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अगला प्रश्न है कि किसी कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करें। कुंडली का प्रतिरोध R बराबर V बटा I सूत्र होता है साथियों। अगला प्रश्न है कि डायनोमा किस प्रकार का धारा प्राप्त करता है? तो डायनोमा कौन सा धारा? तो दृष्ट धारा भी या प्रत्यावर्ती धारा, AC करंट भी और DC करंट दोनों कराता है डायनोमा, यानी जनरेटर इसको बोलते हैं।
अगला प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो साफ जल में डेंगू रहता है। डेंगू किससे फैलता है? तो मच्छर काटने से। वो मच्छर कहाँ रहता है? तो साफ जल में रहता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा स्रोत नहीं है बायोगैस का। अगला प्रश्न है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऊर्जा देता है। यह क्रिया होता है या किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न है, अभी तक आप लोग दोस्तों में शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा किससे लेंस नहीं बन सकता? तो मिट्टी से लेंस कभी नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार प्राप्त होता है, वह कैसा हो, कहाँ पे रखा जाएगा? तो वक्रता त्रिज्या पर। ये मान लीजिए एक दर्पण है, इस पे अगर यहाँ पे कहाँ पे रखा जाएगा? तो सी पर। यहाँ अगर सी पर रखा जाएगा वस्तु तो हमारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो हमारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, समान आकार का बनेगा, वस्तु के समान आकार का बनेगा। अगला प्रश्न है कि समान दृष्टि दोष का न्यूनतम यानी अल्प दूरी का लगभग कितना होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए साथियों। अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है साथियों। अगला प्रश्न है कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है साथियों? तो 26 होता है। अगला प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो लाल को कौन नीला कर देता है? तो क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से कितना होता है साथियों? 7 से अधिक होता है। 7 से कितना होता है? अधिक होता है। इसका सबसे आंसर यहाँ पे हो जाएगा 7 से अधिक यानी 10। कितना हो जाएगा साथियों? 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कितनी है साथियों? तो 8 है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहा गया है कि OHCHO अभिक्रिया का मूल को क्या कहते हैं? मूलक कौन सा अभिक्रिया का है? तो एल्डिहाइड ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप का है? तो एल्डिहाइड ग्रुप का। अगला नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता है? तो V बराबर I/R²। V बराबर I/R²। ये कोई सूत्र नहीं होता है, ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं? तो जनरेटर कहते हैं। किसको कहते हैं? जनित्र कहते हैं। जनरेटर कहते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? जनरेटर। अगला प्रश्न है लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न कहा गया है कि जब कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है तो वह यौगिक जल में विलय है तो वह तत्व कौन सा होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा Ca। कौन सा हो जाएगा? Ca। अगला प्रश्न है मेथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? मेथेन का आणविक सूत्र जो है इसमें कौन सा है? तो इसमें 7 सहसंयोजक बंधन है साथियों। कितना? 7 सहसंयोजक बंधन है। अगला प्रश्न है कि ओजोन का अणु में ऑक्सीजन का संख्या कितना होता है? तो ओजोन का सूत्र होता है O3। इसका ऑक्सीजन का अणु कितना है? तो 3 है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहा गया मनुष्य के वृक्क एवं तंत्र का भाग जो संबंध है किससे संबंध है? तो उत्सर्जी से। किडनी हमारा किससे संबंधित है? तो उत्सर्जित अंग से संबंधित है साथियों। अगला प्रश्न कहा गया कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सिस्नेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्नेप बोलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया परागकोश कहाँ होता है? तो परागकण में होता है। कहाँ पे होता है? तो परागकण में होता है। अगला प्रश्न कहा गया है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चीज
चीन के विद्यार्थियों से। किनके से? तो चीन के विद्यार्थियों से। इस अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक भी कर लीजिए। अगला प्रश्न कहा गया है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन किस में होता है? तो हाइड्रा में। किस में होता है? हाइड्रा में। और हाइड्रा किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। हाइड्रा को ईस्ट बोलते हैं साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। अगला प्रश्न कहा गया है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH क्रिया तो कौन सा है? तो अम्ल है। COOH कौन सा क्या है ये? तो यह क्या है? अम्ल है। अगला प्रश्न कहा गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे निकलता है? तो जल से निकलता है साथियों। किससे? जल से। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल किस में होता है? तो पत्तों में होता है। हरे पत्तों में पाया जाता है क्लोरोफिल साथियों। अगला प्रश्न है साथियों कि इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। कौन सा रोग होता है साथियों? तो मधुमेह होता है। अगला प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश की किस वर्ण तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? लाल का साथियों। किसका सबसे अधिक होता है? तो लाल का। किसका होता है? तो लाल का। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है साथियों? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो टंगस्टन से। किससे बना होता है? तो टंगस्टन से। अगला प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त किससे होता है? तो यूरेनियम से होता है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग में के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? तो CO2। CO2 को हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं साथियों। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो नम्र में किससे निकलता है? तो किससे निकलता है? तो लाइकेन से निकलता है। अगला ऑप्शन नंबर है। अगला प्रश्न है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो ZnO2 प्लस H2O। क्या होता है? H2 क्या होता है? बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न है किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। किसका होता है? तो pH मान 7 का। pH उदासीन किसका होता है? तो 7 का होता है। अगर अम्ल का pH मान बोलेगा तो 7 से कम, और क्षार का पूछेगा तो 7 से अधिक। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहा गया है जब रेजिया मिश्रण में HCl एवं NaHNO3 को अनुपात होता है तो कितना होता है? तो HCl में कितना है? तो ऑक्सीजन एक भी नहीं है। HCl में कितना है? तो 3:1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है विखंडन होता है तो विखंडन किस में होता है? तो अमीबा में होता है। अगला प्रश्न है साथियों कि पुष्प का नर जननांग भाग कौन सा है? पुष्प का नर जननांग भाग कौन है? तो पुंकेसर है। अगला प्रश्न कहा गया अंडाणु निषेचित होता है तो फ्लोपियन नालिका में होता है साथियों। अगला प्रश्न है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है -u/v। अगला प्रश्न कहा गया गोलीय दर्पण का फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध ज्ञात करें। तो f बराबर r/2। अगर r बराबर है तो 2f क्या हो जाएगा? 2f। तो आप यहाँ पे मिला सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाइए, फ्री में आपको नोट्स मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय बनने के लिए प्रायः किस पदार्थ का छड़ का उपयोग किया जाता है? तो नम्र लोहा का।
विद्युत चुम्बक के लिए नम्र लोहा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहा गया है कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है कितना प्रतिवर्ती धारा, तो 120 प्रतिवर्ती धारा। डीसी होता है या एसी करंट होता है, तो एसी या होता है या डीसी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा धारा होता है, एसी होता है या डीसी। अगला प्रश्न कहा गया कि किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, रेटिना पर बनता है हमारा प्रतिबिंब। अगला प्रश्न कहा गया है कि एक स्वस्थ आँख की दूरी कितनी होती है, तो अनंत तक देख सकते हैं। एक अच्छा यार आँख कहाँ तक देख सकता है, तो अनंत तक देख सकता है, और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो सूर्य है साथियों। क्या है, सूर्य। अगला प्रश्न कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किए थे, तो माइकल फैराडे ने किए थे। अगला प्रश्न कहा गया है कि जो नेत्र निकट की स्थित साफ साफ नहीं देख सकता उसे क्या कहते हैं, तो दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है समीकरण CaCO3 को रिएक्शन करा रहा है CaO से, तो क्या बन रहा है, CO2। यह कौन सा समीकरण है, तो वियोजन कर रहा है। कौन सा गैस को वियोजन कर रहा है, तो यह क्या कर रहा है, वियोजन कर रहा है, यानी अलग कर रहा है अपने से। अगला प्रश्न है साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट यानी खाद बनाना किस उदाहरण का अभिक्रिया का है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का होता है उदाहरण। अगला प्रश्न कहा गया निम्न में कौन विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक विजातीय है। अगला प्रश्न कहा गया है निम्न में पीएच मान का कौन सा क्षार विलयन माना जाता है, तो विलयन क्षार कौन है, तो 13 है। 7 से अधिक क्या हो जाता है, 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षार हो जाएगा, और 7 से कम रहेगा तो हमारा अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा साथियों। अगर धातु रहेगा तो हो जाएगा हमारा पारा। क्या हो जाएगा, पारा, जिसको बोलते हैं ट्यूबलाइट। अगला प्रश्न कहा गया साथियों, अगला प्रश्न कहा गया 73 नंबर कि सीसा तथा टीन का मिश्र धातु क्या है, तो सोल्डर है साथियों। क्या है, सोल्डर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहा गया है ऑक्सीजन को 2 परमाणुओं के बीच कितना अबंध बन सकता है, तो 2 बन सकता है साथियों। अगला प्रश्न कहा गया निम्नलिखित में किस पर आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे, तो जंगली जीव को उपभोक्ता श्रेणी में रखा जाएगा साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है कवक में पोषण की विधि होती है, तो मृतजीवी विधि होती है साथियों। अगर अभी तक आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक भी कर लीजिए, अच्छा लग रहा है तो। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसकी होती है, तो ईस्ट में होती है साथियों। अगला प्रश्न कहा गया मानव की डायलिसिस थैली होती है नेफ्रॉन के लिए होता है, नेफ्रॉन में होता है। अगला प्रश्न कहा गया है पुष्प पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों द्वारा होता है। अगला प्रश्न कहा गया निम्नलिखित में से कौन जैव प्रक्रम का अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो सूखा घास और पत्ता। अगला प्रश्न कहा गया 80 नंबर हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। कल के क्लास में देखेंगे 81 नंबर क्लास से देखेंगे। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना सही हुआ, कैसा लगा आज का क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां पे जाकर ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस का ग्रुप दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाकर ज्वाइन हो जाइए, नोट्स लीजिए फ्री में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।